साल 1975 में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में जिसका नाम था शोले। शोले फिल्म में जिस तरह से गब्बर ने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए और वह पूरी पिक्चर में बिना हाथों के रहे थे, और जब ठाकुर साहब ने गब्बर को मारना चाहा तो गब्बर बहुत हंसने लगे। गब्बर बोले कि ठाकुर साहब तुम्हारे तो हाथ नहीं है तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो। तो ठाकुर साहब जो है वो बोले कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ मेरा दोनों पैर ही काफ़ी है। कुछ इस तरह की घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में भी कुछ इसी तरह की घटना है। दरअसल एक महिला थी जिसका जो है अपने पति से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, और झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि वह एक दिन बोली कि मैं तुमको गला घोट कर मार दूंगा, और वो ऐसे ही करती है। एक दिन वो अपने पति को गला घोट कर मार देती है, और उसके बाद जब यह घटनाक्रम को लोगों को पता चलता है उनको पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक पत्नी जिसकी अभी शादी की महज 1 साल भी नहीं गुजरी और वो अपने पति को इस कदर अपनी हत्या कर सकती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राजुल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का एक थाना लगता है नजीबाबाद, और नजीबाबाद की एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम है आदर्श नगर। वहाँ का बात कर रहा हूँ। दरअसल 4 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास की वाकया रहा होगा। एक महिला जिसका नाम शिवानी होता है और उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, वो रोते हुए अपने देवर को फ़ोन मिलाती है, और देवर का नाम मुकुल उर्फ पीयूष रहता है। वो अपने देवर को कहती है कि आपके भाई साहब जो है उनको कुर्सी पर बैठे बैठे गिर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, आप कृपया करके थोड़ा जल्दी से यहाँ चल आइए। उसके बाद वो फिर अपने सास को फ़ोन लगाती है और सास को भी कहती है कि आपके बेटे को जो है कुर्सी पर बैठे बैठे गिर गए, हार्ट अटैक आ गया है, कृपया करके आप जल्दी से यहाँ चल आइए। उसका पति जो है जिसका नाम दीपक कुमार रहता है, जिनकी उम्र लगभग 29 साल होती है। इतना कहने के बाद क्या होता है कि वो महिला जो है अपने पति को लेकर के सोचती है कि मैं बगल के कोई हॉस्पिटल में जाऊं। नज़दीकी हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में, तो जब वो बोलते हैं डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब मेरे पति को देख लीजिए, इनको हार्ट अटैक आ गया है, इनका कोई बॉडी में हलचल भी नहीं है। जब डॉक्टर उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि आप जो है यहाँ आपका इलाज नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा दूसरे जगह दूर चल जाइए। ज़िले में बिजनौर ज़िले में ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ इनका अच्छे से इलाज करवाइए। यहाँ जो है सारी चीज़ उपस्थित नहीं है इलाज करने के लिए कोई चीज़। तो वहाँ से वो क्या करता है, फिर अपने पति को लेकर के दूसरे अपने बिजनौर ज़िले में ही एक जो है हॉस्पिटल अस्पताल होता है, वहाँ चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी वो अपने डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पति जो है हार्ट अटैक इनको आ गया, कुर्सी पर से गिर गए थे, इनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। जब डॉक्टर साहब जो है उनको इलाज करना शुरू करते हैं तो जब उनको देखते हैं उनका तो नब्ज भी बंद हो जाता है और सांस भी नहीं चलता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपने आने में बहुत देर कर दी, अब इनका जो है कुछ नहीं होगा, ये मर गए हैं, अब ये नहीं ठीक हो सकते। तो वो बहुत महिला जो है रोने लगती है और बहुत चिल्लाने भी लगती है। इतने में क्या होता है, वहाँ पर जो है वो उनके देवर जो जिनको फ़ोन लगाते हैं वो दीपक के भाई जो होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं, और उसकी माँ भी पहुँच जाती है, और उसके एक तो दीपक के अंकल होते हैं जो उस महिला की चच्चे ससुर होते हैं, वो भी वहाँ आते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर से बात होती है तो डॉक्टर द्वारा बोल दिया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसके चचिया ससुर जो होते हैं उस महिला के और दीपक के अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अब क्या करना है, अब इस लाश को लेकर चलते हैं घर पे अंतिम क्रिया करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। इतने में उसके जो अंकल होते हैं, दीपक के अंकल, उनको दिमाग में एक ख्याल आता है कि हाल ही में 1 महीना पहले जो है सौरभ और मुस्कान जो है इसकी घटना हुई थी, जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करके ड्रम में उसने जो बंद कर दिया था। वो उसके दिमाग में खटक जाता है और वो बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, हम पहले इसको पुलिस को कॉल करेंगे, हमको डाउट हो रहा है, हम पहले पोस्टमार्टम करवाएंगे। जब ये बात सुनती है तो महिला बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम जो है अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, इसको हमको चीर फाड़ नहीं करवाना है, हम ऐसे ही घर लेकर जाएंगे। जब ये बात सुनते हैं उनके
अंकल और उनके जो भाई होते हैं, दीपक के भाई, उस महिला का देवर, तो उनको जो है डाउट होने लगता है। बोलता है नहीं, अब तो हम और पोस्टमार्टम कराते कर ही घर जाएंगे। इतने में वो पुलिस को कॉल करते हैं। तब फिर पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस भी कहती है कि अब आप कहें पोस्टमार्टम करने के लिए या नहीं कहें, लेकिन फिर भी अब जब हम आ गए तो इसको पोस्टमार्टम होगा ही। और उसके बाद पुलिस जो है पोस्टमार्टम करने के लिए उसको लेकर चले जाता है। जब पोस्टमार्टम का खुलासा होता है घटनाक्रम का, तब क्या पता चलता है कि ना ही जो है वह युवक दीपक कुमार, ना ही वह कुर्सी से गिरे थे, ना ही उनको कोई हार्ट अटैक आया था। दरअसल उसको जो है गला दबाकर मारा गया था। इस घटनाक्रम के खुलासा होने के बाद जो है लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को गला घोंटकर मार दिया। पुलिस फिर उस महिला को जो है सख्ती से पेश आती है, उससे पूछताछ करती है कि बताइए इसका घटनाक्रम कैसे हुआ। तो उस महिला बोलती है, कोई ना कोई कहानी सुना देती है दूसरा। फिर भी पुलिस को यकीन नहीं होता है, वो सख्ती से पेश आते हैं। तब बाद में पूछताछ करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा होता है। दरअसल होता है कि दीपक जो उसका उस महिला का पति रहता है, उसको जो है 2021 में सीआरपीएफ में नौकरी होता है। और सीआरपीएफ में नौकरी होने के बाद 2 साल के बाद वो उस नौकरी को रिजाइन दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं दूर नौकरी ना करके अपने ज़िले में अपने घर पे ही नौकरी करूं। उसके बाद क्या होता है कि 2023 में वो जो है रेलवे स्टेशन जो होता है उसके नज़दीक, वहाँ पर वो रेलवे में उनका नौकरी लग जाता है, बगल में अपने ज़िले में। दरअसल क्या होता है कि 2023 में दीपक किसी शादी समारोह में जाता है और वहाँ जाता है तो एक लड़की मिलती है जिसकी नाम शिवानी रहती है। और शिवानी से वो उसकी मुलाकात होती है, फिर दोनों में प्यार होता है। फिर दोनों एक दूसरे को नंबर आदान प्रदान करते हैं, दोनों बातचीत करने लगते हैं। दरअसल वो लड़की जो है उस गांव में उसकी बुआ रहती थी, वो बुआ के यहाँ रहती थी। फिर जब दोनों बात करने लगते हैं तो दोनों फिर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो है लगभग 1 साल बीतती है, उनके एक तो बच्ची भी होती है जिसका लगभग 6 माह होता है। उसके बाद वो लड़की शिवानी जो वो बोलती है कि अब जो हम आपके साथ रहेंगे, हम ससुराल में नहीं रहेंगे। जब दोनों जो है जहाँ रेलवे क्वार्टर था सरकारी, वहाँ रहते हैं। कुछ दिन के बाद रहने के बाद वो बोलती है कि हम सरकारी हेड क्वार्टर में नहीं रहेंगे, हम अपना प्राइवेट कोई रूम ले लेंगे। तो बगल के ही बिजनौर जिले में ही क्या करते हैं कि दोनों मिलकर एक तो प्राइवेट रूम ले लेते हैं। कुछ दिन रहते हैं, दोनों में बहुत झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद जब वो पति काम करने पर जाता है तो वहाँ से आता है, तो पत्नी से झगड़ा होने के बाद पति को शक हो जाता है कि इसका किसी न किसी के साथ संबंध होता है। दरअसल जब से ये साहिल और मुस्कान की घटना होती है, तब से पति को शक था कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी को भी किसी के साथ संबंध है, इसलिए वो उस पर शक करता है। और शक करने के बाद पत्नी जो है उससे गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करती है। इसके बाद कभी कभी दीपक जो है उसको पिटाई भी करता है, मारता भी है। पिटाई करने मारने के बाद भी वो बोलती है कि मैं आपको मार दूंगी, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। इसके बाद दीपक जो है वो सोचता है कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। वो बोलता है कि चलो हम अपने घर चलते हैं, यहाँ हम अब नहीं रहेंगे। दरअसल क्या होता है कि उसकी दीपक की माँ जो होती है वह भी फ़ोन करती है कि बच्ची का 6 महीना हो गया, आओ इसका जो है हम कुछ पूजा वूजा करवाएंगे घर में। और वो अपना कपड़ा वपड़ा सब पैक कर लेते हैं कि हम अपने घर जाएंगे। और उसी दिन की बात है, दरअसल वो उसी दिन जो 4 अप्रैल को अपना कपड़ा वपड़ा सब पैक कर लेते हैं। और ये महिला शिवानी जो होती है वह क्या करती है कि नशे की कुछ 4 गोलियां लेकर आती है और उसके खाने में मिला देती है। खाने में मिलाने के बाद जो मिला देती है नशे की गोलियां उसके खाने में, जब वो उसकी पत्नी मिला देती है तब वो दीपक उसको खाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो क्या करती है, महिला उसके गले दाब कर हत्या कर देती है। और तब तक गले दाबे हुए रहती है जब तक उसकी प्राण नहीं निकल जाए। और जब वो देखती है कि अब इनकी प्राण निकल गए तो उसे छोड़ देती है और उसके बाद बच्ची को लेकर छत पे चल जाती है धूप में सेकने के लिए। उसके बाद उस महिला के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक कहानी बनाऊं। और वो ये कहानी बनाती है कि मैं ये बताऊंगी कि इसको हार्ट अटैक आया है। और उसके बाद वो छत पे से ही कॉल लगाती है अपने देवर को कि आपके भाई को जो है हार्ट अटैक आ गया है, कुर्सी पे से गिर गए, जल्द से जल्द आप आ जाइए। और रोती भी है और बोलती भी है। और फिर अपने सास को फ़ोन लगाती है कि आपके बेटे को हार्ट अटैक आ गया है, जल्दी से आ जाइए। फिर वहाँ से वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं बगल में, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो जब डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर उनको रेफ़र कर देते हैं
कि आप ज़िले में जो अस्पताल है वहाँ जाइए। और जब वहाँ वो लेके जाते हैं अपने पति को, तो जब डॉक्टर से बोलते हैं इलाज करने के लिए, जब डॉक्टर इलाज करने के लिए जो है सब चीज़ शुरू करते हैं, तो वो देखते हैं कि ये तो अब मृत घोषित हो गए हैं, अब ये इसकी सांस नहीं चल रही है। वो बोलते हैं कि अब ये जो है मर गए हैं, अब ये नहीं जो है ठीक हो सकते हैं, आप थोड़ा अगर जल्दी आते तो ये ठीक ज़रूर हम कर देते इनको। तो उसके बाद महिला बहुत रोने लगती है। उसके बाद उसके देवर भी आते हैं, सास भी आते हैं, और उसके एक चचिया ससुर जो होते हैं, दीपक के अंकल, वो भी आते हैं। जब वो आते हैं तो वो फिर दीपक के लाश को लेकर जाने के लिए सोचते हैं। फिर उसके दिमाग में जो है एक बात वो आती है कि ये मुस्कान और साहिल वाली घटना। तब वो बोलती है नहीं, पहले मैं इसको पोस्टमार्टम कराऊंगी ताकि मुझे कुछ सच्चाई पता चले। फिर वो महिला बोलती है कि नहीं, मैं पोस्टमार्टम अपने पति के शरीर को करने नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें जो है शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है। दरअसल उसको डर लग रहा था महिला को कि कहीं पोस्टमार्टम होगा तो इसकी खुलासा हो जाएगी। जब इतने में क्या होता है, उसके अंकल पुलिस को कॉल कर देते हैं। जब पुलिस आती है तो आने के बाद वो क्या करती है कि उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए तैयार करती है। तो महिला बोलती है नहीं, मैं अपने पति को ले जाने के लिए नहीं दूंगी। पुलिस कहती है आप अब बोलिए या ना बोलिए, अब ये तो पोस्टमार्टम होगा ही। और जब ये घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को पैर तले जमीन खिसक जाती है। लोगों को ये यकीन नहीं होता है कि कैसे अभी तो महज 1 साल ही बीती थी शादी के, एक छोटे से बच्ची थी 6 महीने की, अभी एक इतना ज़्यादा समय भी नहीं हो, कैसे एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। कई लोग कहते हैं कि ये नौकरी के कारण करी, इसमें हमें इनको मारकर हमें नौकरी मिल जाए। कई लोग कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी के लिए किए, लेकिन अब क्या बात है ये तो कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके आगे खुलासा करेगी पुलिस, तब पता चलेगी। दरअसल जब से ये साहिल और मुस्कान वाली घटना हुई है, तब से यूपी में लगातार ये घटना जो है दर बदल बढ़ते जाती है, दर बदल, और इसलिए हमें जो है सचेत रहना चाहिए कभी भी। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस हमें आपको सचेत रखना है, अच्छे से